एक काम करो, ये कैमरा उधर लगा दो ट्रॉली के ऊपर। चलो भाई कैमरा लेके चलो उधर। क्लैप रेडी है? एकदम रेडी है सर। साउंड वाले आ गए? हाँ आ गए, वो सेटअप लगा रहे हैं। तो जाओ ना वहां पे, क्या कर रहे हो? अरे सर, वो जो जरूरी प्रॉपर्टीज आपने बोली थी सर, सब अरेंज हो गई। सब अरेंज हो गया? बिल्कुल। ओह, फाइनली इस इम्पॉसिबल काम की शुरुआत हो गई। अब बस बिना किसी पंगे के 5 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हो जाए। अरे हो जाएगी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करें। और वैसे भी आपको मुझ पे पूरा भरोसा है ना सर? तुम पर? मेरा मतलब सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये फिल्म तो कंप्लीट होकर ही रहेगी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। और वैसे भी सर, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे प्रॉब्लम आपके पीछे खड़ी हो। एक खजूर, क्या चल रहा है रे? ओ तेरी, ये तेरा शूटिंग है क्या रे? हाँ, अरे इससे अच्छा तो अपन का नवरात्रि का डेकोरेशन रहता है। क्या मिली? कोई टेंशन नहीं है ना? टेंशन नहीं लेने का, मस्त शूटिंग करने का। कुछ भी रहेगा तो अपन को बोलने का, अपन सॉल्व कर देगा। मेहुल? मेहुल? कौन मेहुल? ए आइला, अपन मेहुल नहीं, अपन मुन्ना है। मुन्ना रंगीला मुन्ना, मिली का मुन्ना। ए अपन देखने को है, तेरे को कोई तकलीफ नहीं है ना? बिंदास शूटिंग करने का, टेंशन नहीं लेने का। अपन है ना इधर। मैं काम करता हूँ, मैं राउंड लगा के आता हूँ, देखता हूँ कोई इधर शान पट्टी तो नहीं कर रहा ना। मैं आता हूँ। सर, इसे हुआ क्या है? अरे आमिर का ड्यूप है। जल्दी आओ। वैसे वो भी जो गया है ना, वो मेरा भाई मेहुल था। उसके है ना, ऐसा बात का आप लोग ऐसा बुरा मत लगे ना। वो टेंशन मेंशन लेना नहीं, उसे है ना ऐसा दौरे पड़ते हैं। और दौरे पड़ते हैं ना, कभी कभी वो ऐसा कोई भी कैरेक्टर में वैसे वो घुस जाता है। अभी आज जो है ना, वो आमिर खान बना था हाथी का खंडाला, तो वैसा उसमें है ना, वो कैरेक्टर में ऐसा वो घुस गया था, समझ गए? अभी मुद्दे की बात, मैं है ना अपने फैमिली का तुम लोग का ऐसा ओळखाण करवाता है। हाँ। सबसे पहले मैं बोलता है, मैं कौन है? जिग्नेश, इस घर का बड़ा बेटा है, और ये मेरी हाफ, मतलब के फुल मेरी वाइफ इंदु। आपको जय श्री कृष्ण किया उसने है? और उसके बाजू में वो सुनैना है, और उसके तो बाजू में बगल में है ना, वो हमारी घर की प्यारी लाडली फुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। नहीं, अरे ये फुई है, फुई। अब हम समझ गए, ये आपकी बुआ जी हैं। यार डोबा, अभी तक नहीं समझा, ये फुई है। फुई कैसे समझो? देखो, वो क्या है, जो बापूजी होता है ना, बापूजी की जो बहन होती है ना, हम लोग उसको फुई बोलते हैं। आप लोग में फुई नहीं होती क्या? होती है। चुप। क्या यार? वैसे आपका नाम आपकी फुई ने क्या रखा है? जी माई सेल्फ शंभू। कमाल के आदमी है, नाम बताने में इतना क्यों शर्मा रहे? नाम तो ऐसा दिल खोल के बताते हैं, बता नाम बता। क्या इन्होंने बताया? 3 बार बताया? अल्लाह, मैंने एक बार नहीं सुना। अब एक काम कर, इन्होंने जो बताया ना, तू मुझे समझा। मैं आई स्वेर को ऐसा गुजराती में क्या बोलते हैं? कसम, सौगन, सम। इतना छोटा नाम है सम। अच्छा सम नहीं, सम को छोटा ऊपर रखा, सम। बाद में क्या दारू पीना है? अभी है? दारू नहीं। छोटे बच्चे ऐसे पानी ऐसा भू को साइड पे रख। शंभू है तुम्हारा नाम? साला कितना छोटा नाम है, बताने में कितनी तकलीफ होती है। वैसे शंभू भाई, आपसे मिलके है ना, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अरे शंभू जी, आप मेरी बात सुनिए, इन्हें छोड़िए। अरे आप मेरी बात सुनिए। वैसे तो मैं फालतू की बातें करती नहीं हूँ, फालतू की बात तो करने को मुझे आदत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक बार सिनेमा में रोल किया था। और क्या रोल किया था? ऐसे पुल पे से मुझे बोरी में बांध के ऐसे फेंक दिया था। क्या एक्सप्रेशन दिए मैंने।
मगर बुआ जी, अगर आपको बोरी में बंद किया गया था तो ऑडियंस ने बंद बोरी में आपके एक्सप्रेशन कैसे देख लिए? देखो कैसी बातें कर रहे हो। अरे क्या एक्सप्रेशन दिए थे, मैंने एक्सप्रेशन दिए थे, ऑडियंस ने देखा नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती है? वैसे फालतू की बातें तो मैं करती नहीं, फालतू की बातें करने की तो आदत है ही नहीं। बताऊं कितने एक्सप्रेशन दिए थे ऐसे बोरी में? पहले स्माइल किया था, फिर रोई थी, फिर घबर गई थी, ऐसे घबर गई थी। हाँ, एक और रोल मैंने किया था रामलीला में। क्या रोल किया था, क्या रोल किया था? सुर्पनखा का। क्या एक्टिंग की थी मैंने, क्या एक्टिंग की थी। अरे सब लोग हिल गए थे, लेकिन आपको क्या हुआ, आप क्यों हिल रहे हो? मुझे चक्कर आ गया। अरे मेरे पचक्कर के ऊपर भी एकदम दिलचस्प कविता है। अरे सुनो सुनो, इतनी अच्छी लगेगी कि फिल्मों में ले लोगे। हाँ सुनो। देखिए, हमें आपकी कविता सुनने का कोई शौक नहीं है इस वक्त। हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी के लिए आप हमें एक्सक्यूज करिएगा। सर, चले? प्लीज प्लीज जी, सॉरी सॉरी। आओ गो। ये सब का है शंभू? तुम्हारी असिस्टेंट हमको यहाँ फाइनल पेमेंट देने खातिर बुला रही और यहाँ लाके बांध दिया है और कह रही है कि 5 दिन बाद छोड़ेगी। शूटिंग पूरा होने के बाद ऐसा कहीं होता है? ठीक है पीते हैं हम, पर तुम्हारी चेली ने हमें टुन करके रखा हुआ है। जब भी नशा उतरता है ससुरी किसी न किसी बहाने पिला ही देती है और बोलती है 5 दिनों तक आपको पीते रहना होगा। और हमें देखिए, वीक छीन ली हमारी। कह रहे हैं कि सिर्फ शॉट के वक्त देंगे और 5 दिन बाद वापस करेंगे। बताओ ये कोई बात हुई? अरे ऐसे में अगर किसी ने हमारी फोटो खींच के छाप दी ना तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। ये तो किडनैपिंग हुआ ना शंभू। छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं तुमको। जेल पहुंचा कर रहेंगे तुम सबको। अरे हमको यहाँ से सीधा मनोज मिश्रा के शूटिंग पर जाना था। इतना बड़का मूवी था, इतना बड़का सेट लगा था, क्लाइमेक्स था। बड़े दिनों बाद तो माँ की जगह बड़ी बहन का रोल मिला है। आज मुहूर्त शॉट का, क्या कहेंगे हमारे फैंस? शंभू भैया, विग दे दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अरे वहां सेट लगा हुआ है, बस 2 साइड पोज, 1 फ्रंट और 2-3 टाइट क्लोज मार के फौरन वापस आ जाऊंगा, मैया कसम। अरे ये सब क्या है गौरी? सॉरी सर, वो क्या है ना, कोई और ऑप्शन था ही नहीं सर। ये लोग डेट दे ही नहीं रहे थे। तो इसलिए तुमने उन्हें होस्टेज बना लिया? अरे तुम्हें पता है वो लोग हमें जेल भेज सकते हैं, स्टूपिड। अरे सर, ऊपर जाने से अच्छा तो जेल जाना ही है ना। नो, नेवर, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। सोच लीजिए सर, अगर आपने टाइम पर ये फिल्म कंप्लीट कर रिलीज नहीं करी ना सर, तो वो फाइनेंसर पप्पू थकेला आपको शंभू बेगाना से लेट शंभू बेगाना बना देगा। अरे भाड़ में गया पप्पू थकेला, मैं कब से डरता हूँ। अरे भाई होगा, अपने घर पे होगा। एक बार मेरे सामने आया ना तो खून की नदियां बहा दूंगा। कौन है, क्या है? ए, पप्पू थकेला बोल रहा है। जी भाई, जी भाई, भाई बस आप ही का जिक्र चल रहा था मेरी असिस्टेंट के साथ। ये जिस टोन में तूने फोन उठाया उसमें मेरा क्या जिक्र कर रहा था बे? टोन तो एकदम बराबर है भाई। वैसे भी जब आपका जिक्र होता है तो मेरी हर बात में आप ही की भक्ति की टोन बजती है। अच्छा बता, ये पिक्चर कितना बाकी है? भाई बस आप फिक्र मत कीजिए, हो गया भाई, बस क्लाइमैक्स चल रहा है। कर क्लाइमैक्स शूट कर। मेरे को पिक्चर टाइम पर रिलीज चाहिए, समझा ना? अगर पिक्चर टाइम पर बाहर नहीं आया तो तू किधर जाएगा वो पता है ना तेरे को? पता है भाई, बस आप बेफिक्र रहिए, पिक्चर टाइम पर ही रिलीज होगी। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप ही को बोलूंगा भाई। अपन को बोलने का नहीं, अभी सारा प्रॉब्लम तू ही संभालने का, समझा ना? जी अपने को बस पिक्चर टाइम पर रिलीज मांगता है। जी भाई। चल फोन रख। जी भाई। गौरी, यस सर। ये 5 कलाकार फिल्म खत्म होने तक इस घर से नहीं जाने चाहिए। ओके सर। उस विलन को 2 रस्सी एक्स्ट्रा बांध। वो हीरो, उसको उसकी बिग से 20 किलोमीटर दूर रख। ओके। वो ब्योड़ी माँ, उसको कॉकटेल पिला, फुल टू टुल कर।
ठीक है सर। मुझे हर हाल में 5 दिन में ये फिल्म कंप्लीट करनी है। लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई है। अब क्या प्रॉब्लम? वो क्या है ना सर, हमारी फिल्म में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं। अब 8 में से 3 तो स्टार्स हैं, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स सपोर्टिंग आर्टिस्ट हायर करने के लिए ना हमारे पास वक्त है और ना पैसा। तो मैंने सर तो तूने क्या? तो मैंने सर अपनी तरफ से आर्टिस्ट अरेंज कर दिए। कौन से आर्टिस्ट? ये करेंगे मेरी फिल्म में काम? धीरे बोलिए सर, सुन लेंगे। मैं फिल्म बना रहा हूँ, भजिया नहीं। ये करेंगे मेरी फिल्म में काम? पहले को देखो, कानों से साउंड ऑफ। जिग्नेश जिग्नेश हाँ जिग्नेश, उसकी कानों की साउंड ऑफ, कुछ सुनाई नहीं देता। दूसरी अलमारा, कुछ बोल ही नहीं सकती। इसका तो पता चला है कि 6 बजे के बाद इसकी आंखों की ट्यूबलाइट ऑफ, कुछ दिखाई नहीं देता। और चौथी, एक बार बोलना शुरू करती है तो जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती बोलना बंद ही नहीं करती। मैं इनके साथ काम करूंगा। रिलैक्स सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने स्क्रिप्ट राइटर को कह के स्क्रिप्ट में इन्हीं के हिसाब से जरूरी चेंजेस कर दिए हैं। आप चिंता मत करिए बस। आधे से ज्यादा दिन जा चुका है सर, नहीं शूट किया तो क्या? तो मैं इनके साथ शूट नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। उधर ऑस्कर मेरा इंतजार कर रहा है। एक फिल्म, बस एक फिल्म के आते ही मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। क्या? सर पप्पू थकेले का फोन आ रहा है। ओके, तुम शॉट के रेडी करो। हाँ। मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई। जी भाई, सब ठीक चल रहा है भाई। हाँ, रिलीज डेट पे ही फिल्म रिलीज होगी। ओके भाई। जी भाई। हाय। जय श्री कृष्ण। जय। सर एवरीथिंग इज रेडी, नॉट टू वरी। सीन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं सर, आप बस समझा दीजिए सब। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। सुनिए, इन्हें सुनाई नहीं देता तो इनको डायलॉग बोलने के लिए कैमरे के पीछे गौरी को देखना है। मैं अच्छे से बोलूंगा, प्लीज मुझे रहने दो प्लीज। कैमरे के पीछे जाना पड़ता। ये डोबा, डायलॉग बोलने के लिए कैमरे के पीछे जाना पड़ता है कि आगे आना पड़ता है? डायरेक्टर किससे बना तेरे को? कैमरे के पीछे बैठना है। गौरी को देखना। कैमरे के पीछे बैठी गौरी को देखना। इनको बताइए अब कि गौरी डायलॉग से रिलेटेड इन्हें प्रॉपर्टीज दिखाएंगी। गौरी डायलॉग बोलने के लिए क्या ये टीचर प्रोफेसर को तोड़ डालो। हाँ, प्रोफेसर को जाने दो। हाँ, प्रो को रखा वहां पे, प्रो को रखा। परी हाँ, परी पर को रखा। हाँ, पर ये चाय टी हाँ, टी को वहां पे रखा। हाँ, प्रॉपर्टी मुझे दिखाएगी, वो हिसाब से मुझे डायलॉग बोलना है। हाँ, तो समझ गया ना मैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गौरी मुझे जो भी प्रॉपर्टी दिखाएगी डायलॉग खट्टा-खट बाहर आएगा। समझ गया मैं। हाँ, तो हटिए। अब बोल नहीं सकती। हाँ, तो आपने सिर्फ लिप मूवमेंट करना है, मतलब होंठ हिलाने हैं। मा। जब आप लिप मूवमेंट करेंगे मैं करके, तो गौरी पीछे डायलॉग बोल देगी। हाँ? आप डायलॉग तो याद कर लेंगे ना? तुम्हें डायलॉग अरे मेरी तो चिंता ही मत करो, मैं तो कविता ऐसे फट रख डालती हूँ, बोलो। और मुझे फिल्म का एक्सपीरियंस भी है ना। अच्छा। हाँ, फिल्म के ऊपर कविता जो लिखी है
तुमने लिखी है? हाँ, सिर्फ 150 पेज की। तुम्हारी कविता हम किसी और दिन सुनेंगे, और डायरेक्टर साहब है ना, अगली फिल्म में तुम्हें राइटर के तौर पे ले लेंगे। सर आप जरा आगे बढ़िए ना। अरे मैं क्या कह रहा था? ए संबूढ़ा, हाँ मेरा क्या होगा? हाँ मैं कहाँ गई? देखो फालतू बातें करती नहीं मैं, फालतू बातें करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारे राइटर ने मुझे कहा कि पूरे सीन में मेरी सिर्फ 4 लाइन है। तुम्हें पता है स्कूल में जब मैंने नाटक किया था तो क्या लाइन बोली थी? क्या लाइन बोली थी? अरे नाटक खत्म हो गया लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई मेरी। अरे क्या लाइन बोली थी? सबने इतनी तालियां बजाई थी। तुम क्या समझते हो? सिर्फ 4 लाइन दी मुझे, समुंदर के सामने सिर्फ एक बकेट पानी का रख दिया। हाँ मुझे लाइन चाहिए, समझे तुम? मुझे लाइन चाहिए, मैं वो लाइन बोलती हूँ। सुनो, हे भगवान, मेरी वो लाइन सुनो, हे भगवान। बाद में हाँ। आप लोग सब समझ गए ना कि क्या करना है? तो सर शुरू करें? शुरू करते हैं ना सर? हाँ, सबको समझ आ गया? हाँ, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास रिटेक का भी जुगाड़ नहीं है, प्लीज। सर अरे सरसराना बनकर हुआ क्या? वो मॉनिटर तोड़ दिया सर। मॉनिटर तोड़ दिया? किसने? सर वो एक औरत ने सर। आइए मेरे साथ आइए। ओह माय गॉड, अरे किसने तोड़ दिया ये मॉनिटर? कौन है वो? पता नहीं सर। अरे ये आपने क्या किया? हमारा मॉनिटर तोड़ दिया। हैं कौन आप? देखो हमारे छापरे वाले बाबा है ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई एक यंत्र है जो आपके लिए अशुभ है और इस घर के लिए भी, और अगर आपने वो यंत्र का इस्तेमाल किया ना तो फिर ये शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं हो पाएगा, और फिर इस घर में भी बुरे ग्रह घुस आएंगे, वो अलग। हाँ लेकिन ये छपरे वाले बाबा है कौन और आप कौन हैं? और हमारे छापरे वाले बाबा ने ये भी कहा था कि पूजा करके अगर वो यंत्र पे नारियल फोड़ा जाएगा ना तो फिर वो यंत्र का सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो इसलिए आपने मेरे मॉनिटर की ये दशा कर दी? हाँ, छापरे वाले बाबा ने जो यंत्र का हुलिया बताया था ना, वो आपके ये छोटे टीवी जैसा ही था, तो मैंने तो उसके ऊपर नारियल फोड़ दिया। अरे एक ही मॉनिटर था, नारियल भी एक ही था। अरे आप हैं कौन? मैं हूँ कुंज बाला, इस घर की मालकिन, और हमारे इस घर में हमारे छापरे वाले बाबा की मर्जी के बगैर है ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, समझे क्या? और अगर आपको यहाँ पे शूटिंग करनी होगी ना तो उनके हिसाब से ही करने का, नहीं तो कोई शूटिंग नहीं। अरे ये तो वही वाली बात होगी कि जग में बचे ढंढोरा और गन्ने के खेत में आलू का बोरा। माता जी आपकी जय, आपके छपरे वाले बाबा की जय। हाँ अब कुछ और तो नहीं बचा फोड़ने के लिए? हाँ बच्चा है ना, एक नारियल और बचा है फोड़ने के लिए। किस पर? कैमरा पर। एक ही कैमरा है माता जी, एक ही नारियल है। काम कीजिए, अब यहाँ फोड़िए, मेरा सर फोड़ दीजिए, वरना मैं दीवार पे सर मार मार के अपना सर फोड़ दूंगा। फोड़िए, फोड़िए। मैं सीन तैयार करती हूँ। हाँ जाओ, तुम सीन रेडी कराओ, मैं यहाँ क्या करूँगा? सर फोड़ूंगा क्या मैं भी आ रहा हूँ। गौरी बेटा, बेटा तुम जानती हो ना हम कितने सीनियर कलाकार हैं? हाँ बिल्कुल। हैं कि नहीं? हाँ 200 फिल्मों में काम किया है, हाँ 5 भोजपुरी सिनेमा अवार्ड भी लिया है। हाँ सर। नाम है हमारा, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग इज्जत करता है हमारा। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, है कि नहीं? बल्कि सर मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ ऐसे बने बैठे हैं, तो 5 दिन चाहिए ना हमरे? हाँ सर। दिए, पूरे 5 दिन दिए। सच में? वादा करते हैं कि पूरे 5 दिन हम यहाँ ही रहेंगे, शूटिंग पूरा करके जाएंगे बेटा। Thank you so much sir, thank you so much। बेटा छोड़ दो हमको, बहुत जोर से लगा है, यूं समझो कि अफसाना लबों पर है। नहीं नहीं सर, आप पहले भी 2 दफा इसी बहाने का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब तो आपको हम तभी छोड़ेंगे जब ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बस हम चले।
गौरी बेटा, हाँ। अरे तब तक तो सुनामी आ जाएगी। रवि यार, ये क्या है? कैमरा मैंने तुम्हें लो एंगल पे लगाने के लिए कहा था, और ये लाइट किसने चेंज की? मैंने। तुमने? हाँ मैंने। क्या है कि इस सीन के लिए ये एंगल परफेक्ट था, आपने जो एंगल लगाया था वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा यहाँ लगा दिया। क्या है कि हर सीन का परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लीजिए कि मेरी सारी फिल्में हिट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परफेक्शन होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो आपका ये जैकेट भी परफेक्ट नहीं है। आपको लाल रंग का जैकेट पहनना चाहिए, लाल रंग का। हाँ, इससे क्या है, परफेक्शन बढ़ता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप यहाँ शूटिंग कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ ना, मैं यहाँ आके सॉल्व कर दूंगा, परफेक्टली सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग शूटिंग कीजिए, कंटिन्यू। ओके। मैं क्या करता सर, गौरी मैडम ने कहा था शूटिंग की परमिशन इसी दी है, इसे नाराज मत करना। क्या? जी भाई, नहीं भाई, स्पोर्ट वाले को बुला रहा था भाई, आपका नंबर तो मोबाइल में है भाई। जी, हुक्म कीजिए भाई। क्या? लेकिन फिल्म तो पूरी शूट हो चुकी है। अच्छा तो नहीं लगेगा अपनी ही फिल्म के शुरू में सुलगती हुई अगरबत्ती के सामने अपनी ही माला चढ़ी हुई तस्वीर देखना? जी भाई, ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ सर? गौरी, भाई का फोन था, वो अपनी किसी फ्रेंड को भेज रहे फिल्म की मेन लीड के लिए, और उसे सिर्फ मुंबईया लैंग्वेज ही आती है। क्या होगा इस फिल्म का? आधे एक्टर गुजराती, आधे एक्टर भोजपुरी, और फिल्म की मेन लीड मुंबईया लैंग्वेज। ये फिल्म पूरी नहीं होगी, और अगर ये फिल्म पूरी हो भी गई ना, तो इसे पिटने से कोई नहीं रोक सकता। दिस फिल्म इज डेफिनेटली फ्लॉप। My mistake. This film is super duper flop. Hey, lovely family, bad family.